मंत्री जी वहां बंगाल की परंपरा पे चोट पहुंचाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन देश की परंपरा को, ये हमारे महाभाग शंकराचार्यों को अपमानित करके राम मंदिर के उद्घाटन में ये देश की परंपरा को बढ़ा दिए क्या? एक मिनट नीरज जी, सदरूपा जी, मैं आपके बीच में नीरज जी, बोला नीरज जी, नहीं हूं। नीरज जी, मुझे इतना बताइए, क्या आपने प्रधानमंत्री के मुख से ऐसा कोई बयान सुना जिसमें वो शंकराचार्य को नहीं मान रहे हैं या शंकराचार्य को अपमानित कर रहे हैं, या फिर वो ये कह रहे हैं कि हम उन्हें साधु संत नहीं मानते? बिल्कुल, अब सुन लीजिए, सुनाइए मेरे को, सुनाइए मेरे को, सुनाइए सुन लीजिए, सुनाइए ना, मुझे बयान सुनाइए। याद देखिए, झूठी बातें मत करिए, या बयान सुनाइए। सुनाने देंगे तब ना, सुनाइए। सुनाइए क्या मतलब? आप अंगुली डालेंगे मुंह में? सुनाइए। अरे हम आपको, अब आपके मुंह में अंगुली क्यों डालेंगे? आप बताइए ना। राम मंदिर ट्रस्ट के राम मंदिर ट्रस्ट चंपत राय ने क्या बोला? प्रधानमंत्री ने कब बोला? रावत साहब एक मिनट प्लीज, नीरज जी को बात पूरी करने दीजिए। हाँ, आप बोलिएगा। कॉपीराइट सनातन आप ही का नहीं है, मैं भी सनातनी हूँ, आपसे प्रमाण पत्र नहीं मांग रहा हूँ। चंपत राय ने क्या बोला था कि याद है? प्रधानमंत्री जी का कोई भी बयान है इस पे? मुझे एक बात बताइए, सुनिए नीरज राय जी, मेरे को अभी टीएमसी के बारे में आप बताइए, या फिर अगर प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं मोदी की, तो उनकी तरफ से अगर ऐसा कोई बयान आया है तो वो आप मुझे यहाँ पर सुनवा दीजिए। मैं यहाँ पर इस मंच पर झूठी बातें नहीं प्रचारित करूंगा, ना प्रसारित करूंगा। देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री तो उन्होंने कहा कि अब मैं साधु संतों को नहीं मानता। साधु संतों के लिए उनके साथ का संगठन बोलता है तो उस पर त्वरित उनको बोलना चाहिए था। अरे मतलब वो बोले कि नहीं बोले, मुझे ये बताइए। जैसे ममता बनर्जी ने कहा, कि मैं कार्तिक महाराज को संत नहीं मानती, तो साधु संतों को नहीं मानती, क्यों नहीं मानती? देखिए, साधु संतों का देश की राजनीति में कोई योगदान नहीं होता है। जो राजनीति में आके काम करता है वो साधु संत नहीं रहता है। संत हमारे धर्म की रक्षा के लिए होते हैं। अच्छा, तो फिर एक बात बताइए, जो उलेमा होते हैं, जो मौलाना होते हैं, वो जो तकरीरें करते हैं कि इसको वोट ना दीजिए, उसको वोट ना दीजिए, तो उनको मानते हैं? इसके लिए सनातन के जो ठेकेदार बैठे हैं 10 साल से, वो बताए ना। अरे तो मेरे को ये बताइए, आप लोग ये क्या सिलेक्टिव अप्रोच है? जब टीएमसी की तरफ से आप लोग ये बोलते हैं, पहले ये बात क्लियर करने दीजिए प्लीज। एक मिनट रावत साहब, एक मिनट में आ रहा हूँ। रावत साहब एक मिनट आ रहा हूँ, प्लीज सुनिए ना, एक स्पष्ट होती है बात, प्लीज ऑडियो डाउन करिए। मेरे को यह बताइए, जब टीएमसी की तरफ से खुलेआम साधु संतों पर बोला जाता है तो दूसरी तरफ मुंह पर उंगली क्यों रख ली जाती है, ये पूछ रहा हूं मैं। हाँ, वही बता रहा हूँ। पहला तो यह है कि यहाँ चाय से ज्यादा केतली गर्म है। रावत जी इसे चढ़ रहे हैं जैसे। आप अपनी बात करिए, वो रावत साहब आएंगे तब मैं मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, आप ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ आप ही के सवाल का जवाब देने नहीं बैठा हूँ संदीप भाई, अपनी भी बात बोलने बैठा हूँ। जो बीच में छेड़ेगा उसका भी जवाब दूंगा ना। अब आइए, यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री मैंने आपसे सवाल पूछा, सुनिए फिर से। मैं अगर आप पहली बार नहीं सुन पाए, अरे आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, अगर सवालों के जवाब आप अपने हिसाब से सवाल रखना चाहते हो, उसी के जवाब देना चाहते हैं, तो फिर क्या ही मतलब है? नहीं, मैं सवाल जवाब रखूंगा जो तार्किक जवाब होगा। हाँ तो तार्किक, अरे मैं यही तो पूछ रहा हूं। मैंने देखिए, अच्छा ये बताइए, क्या ये तर्क संगत नहीं है? मैंने ये पूछा कि अगर साधु संतों पर ममता बनर्जी खुलेआम ये कह रही है कि मैं उन्हें संत नहीं मानती क्योंकि आपने कहा वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो जो उलेमा, जो मौलाना खुलेआम तकरीरें करते हैं कि इनको वोट दें, इनको वोट नहीं दें, उनके लिए कुछ बोलती क्यों नहीं है, ये पूछ रहा हूं बस। देश के प्रधानमंत्री हैं क्या? अरे ममता बनर्जी देश के प्रधानमंत्री हैं क्या? तो मतलब उनकी भी कोई अहमियत नहीं है? बंगाल में कोई अहमियत नहीं है? प्रधानमंत्री देश की अहमियत की बात होती है। मतलब साधु संतों पर मुख्यमंत्री सवाल उठा सकते हैं, साधु संतों पर मुख्यमंत्री सवाल उठा सकते हैं। क्या सिलेक्टिव अप्रोच है आपकी? जवाब आप ही के हिसाब से जाए। बंगाल ने उत्तर प्रदेश में भी होता है, उलेमाओं का उत्तर प्रदेश में भी जारी होता है किसको वोट देना है। तो देश के प्रधानमंत्री देश को संगठित करने के लिए कितनी बार बयान दिए हैं, वो तो खुद ही मंचों से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। राय साहब, ये बताइए ना। राय साहब, खुलेआम सवाल पूछा, अब इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है, हमारे अब रावत साहब अब आप आ जाइए, रावत साहब अब आप आ जाइए। देखिए मैंने पूछा, जवाब नहीं दिया।
जवाब है नहीं तो देंगे कहां से? अगर आप कुतर्क करोगे तो कुतर्क का तो कोई जवाब होता नहीं है। इन्होंने कहा शंकराचार्यों को, उन्होंने कहा कि मैं शंकराचार्यों को नहीं मानता, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। वो हमेशा इतने धार्मिक आदमी है, हर एक शंकराचार्य के बात चाहते हैं। वहां भी अभी गए थे, द्वारका के अंदर भी गए थे, वहां शंकराचार्य से जाकर के उन्होंने आशीर्वाद लिया, नमन लिया। अमित शाह वहां पे गए, उन्होंने आशीर्वाद लिया, नमन लिया। लेकिन अगर कोई भी शंकराचार्य किसी वजह से नहीं आता है, उनकी अपनी पर्सनल बातें होती हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है। यानी संसद का चुना हुआ प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है, उसी के अधीन सब होते हैं, उसी के अंदर पूरा सिस्टम काम करता है। राजनीतिक विश्लेषक हो, आपको पहले समझ आनी चाहिए। रावत साहब एक मिनट। नीरज जी सुनिए, एक मिनट। नीरज जी, अभी जब आप बोल रहे थे, नीरज जी अभी आप जब बोल रहे थे और रावत साहब ने बीच में बोला तो आपने कहा चाय से ज्यादा केतली गर्म हो गई है। अब कौन सी केतली गर्म हुई है? इन्हीं वाली केतली गर्म हो रही है प्रधानमंत्री। तो फिर बीच में क्यों बोल रहे हैं? उनको बोलने दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए ना। फिर मैं आऊंगा आपके पास। अभी तो देखिए सैयद जब्बार साहब भी उनके पास आ रहा हूं। नीरज जी, इनको ये तकलीफ होती है, इनकी भट्टी में आग लगनी शुरू होती है। एक मुख्यमंत्री सरेआम वहां पर हिंदू धर्म के जो हमारे संत है उनको कहती है मैं संत नहीं मानती है। मौलानाओं के जाकर के तुम जाकर के मस्जिदों में जाकर वहां बेकार की बकवास करती हो, लेकिन वहां संत जो इतने बड़े संत है जहां से हमारा बंगाल के अंदर पूरा की पूरा क्रांति शुरू हुई है, उनके लिए कह रही हो। चलिए, ये आपकी बात हो गई।